ये बंगाल में हो क्या रहा है? एक तरफ अमित शाह खुलेआम खुले मंच पर खुली रोड पर क्या धमकी दे रहे थे और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के चहीते अफसर बंगाल पहुंचे और बंगाल में पहुंचकर जिस अंदाज में टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को धमका रहे हैं उसको लेकर पूरे देश में बवाल हो गया। ये बात सिर्फ प्रत्याशियों को धमकाने के आरोपों तक सीमित नहीं है। इनके आप जानते होंगे अजय पाल यूपी से, ममता बनर्जी नाराज हो चुकी है, अखिलेश यादव तक सामने आकर सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। अजय पाल को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं? यूपी में योगी आदित्यनाथ के चहीते अधिकारियों में से एक रहे। पहले जरा इनके अंदाज को देखिएगा, सुनिएगा और फिर उसके बाद अमित शाह रोड पर खड़े होकर क्या कुछ कह रहे हैं और अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद एक एक को छोड़ेंगे नहीं। अभिषेक बनर्जी नंबर 2। और उसी बीच टीएमसी ने कैश कांड का जिक्र कर दिया। कैश कांड, एक गाड़ी पकड़ी है और दावा क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अजय पाल जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं टीएमसी ने, बड़े गंभीर आरोप, वो आरोप भी दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अजय पाल। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। एक नहीं 2 वीडियो हैं अजय पाल के, दूसरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी के लिए क्या फील्डिंग कर रहे हैं अजय पाल, बंगाल पहुंचकर टीएमसी के प्रत्याशियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं और इससे भी बड़े आरोप इन पर लगे हैं। दूसरा वीडियो हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले बकायदा टीएमसी ने जो ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आरोप यह कि योगी आदित्यनाथ के ये जो सीधे तौर पर मुठभेड़ स्पेशलिस्ट है, दक्षिण 24 परगना के लिए पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और बताया गया है कि इनका इतिहास एक गौरव इतिहास रहा है मुठभेड़ों का। और असल असलियत यह है कि वर्दी पहनने वाले ये शख्स निजी एटीएम के तौर पर इस वर्दी का इस्तेमाल करते हैं और व्यक्तिगत प्रतिशोध के हथियारों में इस्तेमाल करने वाले ये नेता इन्हें अब टीएमसी के प्रत्याशियों को धमकाने के लिए बंगाल भेजा गया है पर्यवेक्षक बना के। ये आरोप सीधे तौर पर टीएमसी ने लगाया। आप दूसरा वीडियो वो भी देखिएगा। अखिलेश यादव ने उस वीडियो को शेयर किया है, ये वाला वीडियो, और इस वीडियो में क्या कर रहे हैं और क्यों अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर तंज किया है बीजेपी पर, वो भी आपको दिखाएंगे। क्या लिखा है सोशल मीडिया पर, लेकिन आप दूसरा वीडियो भी देखिए अजय पाल का, फिर अमित शाह का बयान। आने वाले कह रहे हैं वोट नहीं, वोट नहीं, ऐसे करें 10 लोग हैं यहाँ पे, 14 लोग हैं यहाँ पे, तब अच्छा है कहीं। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संबल में टेस्ट किए गए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं, दीदी है दीदी रहेंगी। आगे उन्होंने कहा कि सही समय आने पर भाजपा और उनके सगी साथियों के इन जैसे एजेंटों को सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। आगे अखिलेश लिखते हैं कि ये सब अधिकारियों के रूप में अनऑथराइज्ड लोगों के अनऑथराइज्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे ना भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। भाजपाई एजेंटे के एजेंट हैशटैग अखिलेश यादव ने ये सब कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया पर और बकायदा वीडियो भी शेयर किया है। लेकिन टीएमसी बेहद गंभीर आरोप लगा रही है इन्हीं अजय पाल पर कि जनवरी 2020 में अजय पाल को रामपुर से, जहां से वो एसपी थे, अचानक बर्खास्त कर दिया गया और उन्नाव के पुलिस परीक्षण केंद्र में इन्हें भेज दिया गया। कई तरह के आरोपों का जिक्र यहां पर टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन पर लगाते हुए यह भी कहा कि आईपीएस अधिकारियों पर पदोन्नति में रिश्वत लेने तक के आरोप लगे और एक महिला के संबंधों का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। लेकिन बात यहां पर सीधे तौर पर यह कि अजय पाल पर आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के औपचारिक मामलों के इतर यहां धमकी देने के आरोप लगे कि टीएमसी के नेताओं को धमकी दी जा रही है, जानबूझ के इन्हें यहां पर भेजा गया है। तो क्या वाकई में ऐसा है? अब आते हैं एक और बयान, अमित शाह का बयान। यह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण। अमित शाह देख रहे होंगे आप, रोड पर रैली कर रहे हैं, हाथ में माइक है और सैकड़ों लोगों की भीड़ है और उसी दरमियान एक बयान अमित शाह ने दिया और वो बयान सीधे तौर पर अजय पाल के इस बयान से जुड़ता है, यानी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें। क्यों? आखिरकार योगी के चहीते बेपरवाह ये अधिकारी, ऐसा कहा जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है अजय पाल पर। और दूसरी तरफ अमित शाह का बयान, वो बयान क्या है पहले जरा अमित शाह का यह बयान सुनिए। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए, दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 7 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। अमित शाह कह रहे हैं उल्टा लटका देंगे और फिर कह रहे हैं सीआरपीएफ हर मोड़ पर है और 4 तारीख के बाद भी जो गौर करने वाली बात, इन्हें तक सीआरपीएफ यही रहेगी। अमित शाह कहना क्या चाहते हैं कि अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत भी गई चौथी बार, तब भी सीआरपीएफ डटी रही बंगाल में। इसके पीछे की वजह
क्या संकेत है कि बंगाल चुनाव के बाद भी कोई खेल होगा? बड़ा सवाल है। दरअसल एक बड़ी बात वो ये कि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान गौर करिएगा, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव आयोग ने देश भर में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 3400 कंपनियों के साथ साथ 34 लाख केंद्रीय बल कर्मियों को तैनात किया था। ठीक, लेकिन इस बार अकेले बंगाल के चुनाव में, इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 2400 कंपनी, 24 लाख केंद्रीय बल कर्मियों को तैनात किया है। 95 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। और यही सवाल खड़े हुए किस लिए? क्या ऐसे ही अजय पाल जैसे लोगों के लिए जो रात को छापा मारे, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घरों में जाकर धमकाएं? इस तरह के आरोप है। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये आरोप है जो अजय पाल पर लग रहे हैं कि भाई वो महिलाओं की गरिमाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और बच्चों को तक नहीं बख्शा जा रहा। और इसमें शामिल अधिकारी और पर्यवेक्षक उनको चेतावनी टीएमसी दे रही है कि 4 तारीख के बाद हम एक एक का हिसाब करेंगे। और ये क्यों कहा जा रहा है? कौन कह रहा है? अभिषेक बनर्जी भी सामने आया। यानी कि अमित शाह एक तरफ कह रहे थे कि 1 महीने तक सीआरपीएफ डटी रहेगी, तो क्या अमित शाह ये तय कर रहे हैं? गृह मंत्री हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम तो चुनाव आयोग के हाथ में है। और दूसरी तरफ अब सामने आ गए अभिषेक बनर्जी, वो भी कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद एक एक का हिसाब होगा। आखिर अभिषेक बनर्जी ने यह क्यों कहा? दरअसल हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में टीएमसी की जो सांसद है मिताली वाघ, उन पर हमला होता है और इसके बाद पूरी बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। और इसी को लेकर टीएमसी में नंबर 2 ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, वो खुले तौर पर हमलावरों को चेतावनी दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई 4 मई के बाद हर एक का हिसाब किताब होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने इस हमले को टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि यह सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। और इसी बीच होता है एक और वीडियो कांड। देखिए, कैश कांड हो गया। कैश कांड, टीएमसी ने बकायदा एक वीडियो शेयर किया है जिसे आप अब देख रहे हैं। और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह कैश जो है पकड़ा गया है, गाड़ी के अंदर रंगे हाथ पकड़ा गया है और बीजेपी वोट के बदले नकदी का घोटाला कर रही थी और टीएमसी कह रही है हमने पकड़ लिया। अब बकायदा ये ट्वीट किया गया, देखिए, हताश, पराजित और जन समर्थन से वंचित भाजपा ने अपने अंतिम और सबसे घिनौने हथकंडे का सहारा लिया है, जनादेश खरीदा। और इसी को लेकर आरोप ये लगाया गया कि रंगे हाथों टीएमसी कह रही है कि हमने पकड़ लिया। ये गरिमा की कीमत लगाई जा रही है। जब जनता विरोध किया और पुलिस हरकत में आई तो उम्मीदवार रात के अंधेरे में चोरों की तरह भाग गए। यानी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का कैश कांड था जो रंगे हाथों पकड़ लिया। बंगाल बिकने वाला नहीं है, ये लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ट्वीट था, मैंने इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताया। लेकिन डर की सियासत क्या खुले तौर पर बंगाल के अंदर हो रही है? ये अजय पाल का वीडियो जब से सामने आया है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं कि टीएमसी को टारगेट करने के लिए जानबूझकर इन्हें यहां भेजा गया है। और पूरे देश में यह वीडियो इस वक्त सवाल खड़े कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि ऐसे अफसरों की तैनाती और दूसरी तरफ अमित शाह का बयान, कड़ियों को जोड़कर देखिए क्या संकेत और संदेश है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।